बीजापुर जिले में नक्सलियों की लगाई आईईडी की चपेट में आने से 2 बच्चों की मौत पर सीएम विष्णुदेव साय ने दुख प्रकट किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ईश्वर से उन अभूत बच्चों की आत्मा की शांति और शोकाकुल परिजनों को सबल प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं। मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं। नक्सलवाद का काला साया हमारे बच्चों को निगल रहा है, जिसे किसी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। नक्सलियों को मासूमों की मौत की कीमत अवश्य चुकानी होगी। रायपुर में कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बीजापुर में आईईडी की चपेट में आने से 2 बच्चों की मौत हुई है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी जांच होनी चाहिए। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। जब से राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, अपराधी तत्वों के हौसले बढ़े हुए हैं, कड़ी निंदा करते हैं और इस घटना के जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग करते हैं। वास्तव में हुए नक्सली मुठभेड़ पे ग्राम वालों ने सवाल खड़ा किया है और गांव वालों का दावा है कि कुछ 3-4 ऐसे लोग जो गांव के थे उनको नक्सली बता के मार दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार शराब बंदी को लेकर लगातार बयानबाजी करती थी, आंदोलन करती थी। 5 महीने हो गए छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। शराबबंदी, पूर्ण शराबबंदी के बारे में इन्होंने अभी तक कोई विचार विमर्श नहीं किया। इन हाथों में बड़े पैमाने पे घोटाले किए। दरअसल ये मामला रविवार का है, जब छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में यहां पर इम्प्रोवाइज्ड एक्सक्लूसिव डिवाइस आईईडी में विस्फोट होने से 2 नाबालिग लड़कों की दर्दनाक मौत हो गई। विस्फोटक नक्सलियों ने जंगल में प्लांट किया था और ये विस्फोट रविवार को उस जंगल में हुआ। लक्ष्मण ओयाम और बोती ओयाम गांव के पास जंगल में तेंदू पत्ते तोड़ने के लिए गए थे। उसी दौरान अचानक वो दोनों आईईडी के संपर्क में आ गए और तभी एक तेज धमाका हो गया और उन दोनों लड़कों की दर्दनाक मौत हो गई। अब इस मामले पर सियासत शुरू हो गई है। रायपुर में कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बच्चे प्रस्ताव में दुर्घटना के शिकार हुए हैं या मौत का अन्य कारण है। कांग्रेस अपने वरिष्ठ नेताओं के माध्यम से जांच कराएगी और इस बयान पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा है कि कांग्रेस हर मामले में सियासत करती है। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं सहयोगी हेमंत शर्मा। हेमंत, ये जो विवाद अब बढ़ता जा रहा है कि उन बच्चों की मौत कैसे हुई, विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है कि कहीं दूसरा कारण है। जो ये कारण बताया जा रहा है विस्फोट की चपेट पर वो आ गए, ये नहीं है। एक बच्चों का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया क्या? पोस्टमार्टम अगर कराया गया तो उसकी रिपोर्ट क्या कुछ कह रही है? जानकारी मैं दे दूं, ये कल की घटना है जो बीजापुर के बड़े बोड़गा गांव है। वहां पर खेत में नक्सलियों के द्वारा आईईडी लगाई गई थी और उसी की चपेट में 2 जो नाबालिग बच्चे हैं वो आए और उनकी मौत हो गई। चूंकि घटना कल की है, अभी पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो अभी वहां पर जारी है। मुख्यमंत्री से लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं ने इस मसले को लेकर दुख जताया। गृहमंत्री विजय शर्मा ने भी दुख व्यक्त की है। लेकिन ये देखिए, बार बार इस तरीके की घटना वहां पर हो रही है और एक तरीके से ये कहा जाए जो कार्रवाई नक्सलियों के खिलाफ लगातार हो रही है। 12 नक्सलियों को हाल ही में मारा गया, उससे पहले 29 नक्सलियों को मार गिराया गया था। तो आवेश में आकर जो नक्सली हैं वो इस तरीके से आईडी वहां पर लगाते हैं। हालांकि उनका उद्देश्य दूसरा रहता है, लेकिन इसके बावजूद जो खास तौर पर ग्रामीण हैं वो इसकी चपेट में आ जा रहे हैं। कुछ दिन पहले भी 2 व्यक्ति चपेट में आए थे, ग्रामीण चपेट में आए थे, एक की मौत हो गई थी। जो दृश्य तस्वीर आई थी वो काफी विभत्स थी और अब जो 2 बच्चों की मौत हुई है उस मामले में जांच होगी, जांच की बात कही गई है। लेकिन सियासत अब इसमें शुरू हो गई है। कांग्रेस की बात की जाए तो सीधे तौर पर जांच की मांग की गई है। कांग्रेस के जो संचार प्रमुख हैं सुशील आनंद शुक्ला, उन्होंने सवाल उठाते कहा है कि आईईडी से ही चपेट में आने से मौत हुई है या दूसरा कोई अन्य कारण है।
और इस मामले की जांच की जानी चाहिए। हालांकि कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ नेताओं की एक कमेटी गठन की जाएगी जल्द ही और इस मामले को लेकर भी जांच की जाएगी। दूसरी तरफ डिप्टी सीएम अरुण साव ने पलटवार किया कांग्रेस के इस बयान पर और कहा है कि हर चीजों पर सवाल उठाने की आदत कांग्रेस में है और ये घटना काफी दुखद है। बच्चों की मौत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और ये आईडी की चपेट में आने से पहली मौत नहीं है दीपक, पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। आईडी डिटेक्ट नहीं हो पाता है कई बार, जवान कोशिश करते हैं, सर्चिंग उस इलाके में करते हैं, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि जो नक्सली हैं वो ग्रामीण इलाके में आईडी लगा देते हैं जिससे जो ग्रामीण है वो चपेट में आते हैं और इसी का नतीजा है कि कल की घटना में 2 बच्चों की मौत हो गई है। बिल्कुल हेमंत, जिस तरह से अभी ये राजनीति इस पर शुरू हो गई है तो क्या कांग्रेस ने इंतजार करना उचित नहीं समझा कि पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जानी चाहिए? परिजनों का क्या कुछ कहना है जो बच्चे के हैं कि ये विस्फोट के माध्यम से हुआ है? क्योंकि जिस एंगल में कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को ले जाना चाह रही है बहुत डिफरेंट एंगल हो जाता है और इस पे अगर ऐसा होता तो शायद गांव वाले और उसके माता पिता भी साफ साफ कह रहे होते कि ये ऐसे नहीं, ये घटना ऐसे घटी है। देखिए निश्चित तौर पर और थोड़ा इंतजार करना था कांग्रेस को इस बयान के पहले और इस बयान से ये लग रहा है कि इस घटना पर भी कांग्रेस संदेह जाहिर कर रही है। कांग्रेस ने ठीक है घटना को काफी दुखद बताया है, लेकिन स्पष्ट तौर पर जो कांग्रेस संचार प्रमुख हैं सुशील आनंद शुक्ला, उन्होंने कहा है कि घटना ठीक है आईडी की चपेट में आने से हुई है, लेकिन घटना की दूसरी वजह भी हो सकती है। जांच का इंतजार करना चाहिए। जो उनके परिजन है बच्चे के, देखिए 2 बच्चों की मौत हुई, निश्चित तौर पर परिवार पर क्या बीत रही होगी ये भी सोचना होगा और तमाम प्रक्रियाएं हैं, इन प्रक्रियाओं के बाद ही पता चल पाएगा। जब रिपोर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आएगी तो ये क्लियर हो पाएगा, लेकिन अभी तो प्राथमिक तौर पर जो जानकारी आई है पुलिस के अनुसार अभी अगर बात करें तो आईडी की चपेट में आने से ही दोनों बच्चों की मौत हुई है। दीपक, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका हेमंत।